अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलिए। और इसमें आज़म का क्या माना है कि अल्लाह के नाम में से ऐसा नाम जिसके साथ दुआ मांगी जाए तो फौरन काम हो जाता है। वैसे तो हुक्म भी हमें यही है कि अल्लाह के नाम से मांगे, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या क़य्यूम या ज़ुल जलाल, लेकिन वो इसमें आज़म इनके अंदर छुपा हुआ है। जैसे आयतुल कुर्सी है, ख़वातीम सूरत अल हशर है, तो उलमा ने फरमाया कि इनके अंदर अल्लाह ने अपने इसमें मुबारक को छुपाया हुआ। ये उसी इसमें आज़म की बरकत थी ना कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन उसका तख्त लेके आएगा उसके आने से पहले पहले, तो जिन ने कहा कि मैं ले आऊँगा इतनी देर में जितनी देर आपकी मजलिस होती है। अब मैंने मुझे और जल्दी चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुका। हज़रत सुलेमान आप आगे बंद करें, खोलेंगे तो मैं ले आऊँगा। खोला, तख्त आ गया। तो ये इसमें आज़म। अच्छा, इसी तरह ये मसला भी समझने, अक्सर हम अखबार में पढ़ते रहते हैं, अखबारों में भी रसालों में भी। अब तो खैर टीवी का दौर आ गया, अब तो अखबार हम गरीब लोग पढ़ते हैं, तो उसमें ऐलान होता है कि फ़लाँ इसमें बाबा इसमें आज़म के वो जानने वाले हैं, इतना फ़ीस दें और दुआ करें। बड़ा बदबख्त है, इसमें आज़म है और फ़ीस मांगता है लोगों से। अच्छा, इसमें आज़म है उसके पास, ये झूठ होता है। और बाकी चीज जो है ना, असल बात ये है कि उलमा ने बाद अस्मा को जमा किया है, जैसे या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम, या इलाही इलाहना इलाह कुल्ल शैइन ला इलाहा इल्ला अंता। उन्होंने कहा इसी में है, इसमें आज़म। लेकिन एक बात याद रखें कि अल्लाह के अस्मा में मेरा ईमान है कि इसमें आज़म है। अल्लज़ी सम्मैत बिही नफ्सका व अंज़लतहु फ़ी किताबिका व अल्लमतहु अहदम मिन ख़ल्क़िका व इस्तासरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदका, तो हदीस में है। लेकिन उसके लिए शर्त है। जैसे एक अल्लाह वाले को किसी ने बड़ा तंग किया कि इसमें आज़म सिखाएं, तो मजबूर हो गए, हज़रत उसको ले गए और दरिया चढ़ा हुआ था और दरिया में पूरा जोश था और मौसम भी बड़ा ठंडा था। तो हज़रत ने फरमाया कि बेटा बात सुनो, इस दरिया में जाओ, उस किनारे पे एक दरख्त है, उसका एक पत्ता तोड़ के ले आओ, अगर तुम मर गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, आ गए तो मैं तुम्हें इसमें आज़म सिखाऊंगा। मर गया तो जान छोटी। वो तो आशिक था पक्का, उन्होंने कहा हज़रत भी जाता हूँ, बस जनाब लगाई छलांग और गया दरिया में। बहरहाल खुलासा ये है कि वो पत्ता ले आया। जब पत्ता ले आया, आपने फरमाया भी ठीक है, दरख्त भी यही है, पत्ता भी यही है। तो उन्होंने कहा हज़रत अब मुझे इसमें आज़म, उन्होंने कहा बस एक बात बता दो, मैं तुम्हें इसमें आज़म सिखाता हूँ। उन्होंने कहा जी। फरमाया कि जाते हुए या आते हुए कभी तुम पर ऐसा वक्त आया था कि जब तुम्हें यकीन हो गया हो कि मैं अब मरता हूँ, अब नहीं बचता मैं? इतना बड़ा दरिया है, तैर के जाना तैर के आना बच्चों का खेल तो नहीं है ना। तो ऐसी कोई घड़ी आई, हज़रत वापस जब मैं आ रहा था ना, तो अभी तकरीबन चौथा हिस्सा दरिया बाकी था कि मेरे सारे आज़ा शल हो गए, हाथ हिलाना मुश्किल हो गया, टांगे हिलाना मुश्किल हो गया, मुझे 100% यकीन हो गया कि मैं अभी डूब के मर जाऊंगा। मैंने कहा उस वक्त तुमने क्या कहा? मैंने कहा था या अल्लाह, पर मैं यही इसमें आज़म तो है। मैं शरीफ आदमी क्या सीखते, यही इसमें आज़म तो है जिसने तुम्हें किनारे लगा दिया। लेकिन कहो ऐसे जैसे अब तुमने दरिया में पुकारा था कि इस तरह हो, आदमी
پریشان ہو، بے قرار ہو اور خالص رو کے اللہ کے آگے فریاد کرے، پھر وہی اسم اعظم بن جاتا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے، باقی تمام اسماء جو ہے وہ صفاتی ہیں۔ الرحمن الرحیم صفتیں ہیں نا، الخالق البارئ المصور المؤمن یہ صفات، اسم ذات صرف اللہ ہے، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے عرض کی۔ اسی لیے بعض بزرگ کہتے تھے نا کہ اللہ کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے، یہ پڑھنے سے نہیں پتہ لگتا، عمل کرنے سے پتہ لگتا ہے، حلاوت ایمان آ جاتی۔ لیکن اسی حال میں پکارے تو پھر سبحان اللہ۔ ویسے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں اسم اعظم، کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی میں آپ سے معاوضہ بھی نہیں دیتا، آپ دعا ہی نہیں کرتے میری صحت کے لیے، اور معاوضہ کیا چاہیے؟ اسم اعظم حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ، اللہ کے 99 نام ہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ ویسے تو لوگوں نے 1000 لکھا ہے، 3000 بھی لکھے ہیں، الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ کے ناموں پر، لیکن جو صحیح نام ہے نا اللہ کے، ان للہ 99 اسما، حضور نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں اور صحیح حدیث ہے۔ تو ان 99 ناموں میں ہی اسم اعظم ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے میرے عزیز کہ پاک ہو کر، باوضو ہو کر، لباس بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، بالکل تنہائی میں بیٹھ کے پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ سارے 99 اسماء اللہ جو ہیں یہ سارے پڑھیں گے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی یا قیوم ہو، یا سارے پڑھتے جائیں۔ جب ختم ہو جائیں پھر پڑھیں، پھر یہاں 3 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے پھر جو دعا مانگیں گے دل سے انشاءاللہ قبول ہوگی، کہ اسم اعظم تو ان کے اندر ہے نا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ آدمی دل سے پکارتا ہو، جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر زبان اور دل آپس میں موافق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا تھا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، میرا مدنی رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کر کے تہجد ادا کریں۔ یہ رات کا کھڑا ہونا جو ہے یہ نفس کو کچل دیتا ہے اور دل اور زبان کی موافقت ہوتی ہے، پھر جو بات ہوتی ہے وہ اندر سے نکلتی ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ ایک بڑا بوجھ والا قرآن اتارنے والے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ قم اللیل